साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी यानी कि 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ से प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ये प्रश्न दोबारा पूछा जाए, और इसको प्रश्न को देखिएगा तो आपका एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि आपका किस तरह का प्रश्न आ रहा है और आपको किस तरह के प्रश्नों को याद करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो आइए हम लोग प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट करता है कि 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद प्रश्न आपका पूछा गया था कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 9952, ठीक है, 1992 का संबंध किससे है? तो 1992 का संबंध जो है ये आपका नगर पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया है आपका कि मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी किस देश की स्वतंत्रता दिवस पर गए थे? तो ये आपका मॉरिशस एक देश का नाम है। इस देश के स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी 2025 में गए थे। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है आज का कि रुद्रदामन किस वंश के संस्थापक थे? तो ये आपका पश्चिमी क्षत्रपत वंश का एक शक राजा था। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाता है। इसके बाद एक प्रश्न आपका आज का प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर से कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है इससे कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है, आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को लाभ मिलता है, और इसके अलावा यह पंजाब हरियाणा राज्यों से भी होकर गुजरती है। इसके बाद एक प्रश्न, ये प्रश्न देखिए आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये आपका कार्तिक आर्यन ने जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि उन्होंने यह पुरस्कार अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जीता। यह फिल्म लापता लेडीज को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। चलिए, ये प्रश्न है आपका कि थार रेगिस्तान भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो थार रेगिस्तान जो है ये आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। एक देखिए एक प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है आज के एग्जाम में कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपका मेरठ से हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये भी प्रश्न आपका आया है कि छोटा नागपुर पठार के पास बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका दामोदर नदी हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आज का कि मालवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश शासकों द्वारा टैक्स कैसे लिया जाता है? तो ये आपका गांव के मुखिया को गांव से कर एकत्र करने और ब्रिटिश सरकार को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में चावल उगाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये प्रश्न आपका आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न का आंसर होगा चावल गंगा और महानदी घाटियों में उगाया जाता है। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी चावल उगाई जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहाँ दबाया गया था? तो ये आपका वेरकपुर छावनी नसीराबाद में दबाया गया था। देखिए एक प्रश्न, ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है कि दीप्ति शर्मा का स्थान ऑलराउंडर की श्रेणी कितनवा है? तो ये आपका 5वां स्थान आता है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि भारत में किस बैंक ने सबसे पहले व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की थी? तो ये आपका IDBI किया था। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि एशिया स्कूनर चैंपियनशिप 2025 पंकज अडवाणी ने किस
से हराया? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यदि आप लोग एग्जाम दिए होंगे आज के डेट में तो आप लोगों को ये प्रश्न जरूर देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा ईरान के आमिर सरकोश, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि BRS कॉप्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय CICG में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है कि फ्रीबी फर्स का क्या मतलब होता है? तो एक तरह का वार्षिक भुगतान है जो भारत की पूर्व रियासतों के शासक परिवारों को किया जाता था जब वे भारत में शामिल हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस कुंजी संयोजकता का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका पूरे कॉलम को चुराने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो ये आपका मालवाड़ी व्यवस्था का विचार जो है होल्ट मैकेजी ने दिया था, 1822 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 1822 ईस्वी में दिया था, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार राज्य है। शहर जो है मुंबई शहर आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका आज के डेट में आया हुआ प्रश्न है कि 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 2021 को आपका स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।